अगले हफ्ते अक्षय कुमार एक बार फिर अपने खिलाड़ी अवतार में नजर आएंगे। बट इट ऑल स्टार्टेड इन 1992 विद खिलाड़ी, जो अब बन गया है बॉलीवुड का वन एंड ओनली फ्रेंचाइज ऑफ सॉर्ट्स। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं द मैन हु स्टार्टेड इट ऑल, वीनस के रतन जैन एंड फिल्म मेकर नीरज वोरा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रतन जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने जब खिलाड़ी बनाई इतने सालों पहले, तब सोचा था दैट इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज? नो, एक्चुअली पहली फिल्म जब हमने शुरू की थी तो मुझे लगा था एक नॉर्मल फिल्म मैं बना रहा हूँ, बट डेफिनेटली रिलीज़ के बाद जब फिल्म बहुत अच्छी सक्सेसफुल साबित हुई तो हमने फिर उसके बाद 2-3 बार और खिलाड़ी बनाते गए। सो आई थिंक उसके बाद अक्षय बिकेम खिलाड़ी कुमार। और उसके बाद जब खिलाड़ी की सीरीज चलने लग गई, या जब अक्षय खिलाड़ी कुमार के नाम से जाते गए, आपको कहीं ना कहीं ये लगा नहीं कि इस टाइटल को, खिलाड़ी को रजिस्टर करवा लेना चाहिए? नहीं, खिलाड़ी रजिस्टर्ड है मेरे पास एज अ फ्रेंचाइज। ऑफ कोर्स, फ्रेंचाइज मतलब जब भी मैं फिल्म बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। बट ये क्या आप इसको एज फ्रेंचाइज जैसे हॉलीवुड में होता है वैसा करने की सोचेंगे? देखिए, इनिशियली हमने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मतलब, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी खिलाड़ी बनाई मुझसे बात करके, जैसे टाइम वालों ने खिलाड़ी के नाम से फिल्में बनाई, बट दे आर फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम कर सकते हैं, हमने बोला ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी भी खिलाड़ी मेरे पास है टाइटल, और मैं डेफिनेटली मैं और बनाऊंगा। और अभी जो फिल्म अक्षय की जो आ रही है खिलाड़ी 786, वो डेफिनेटली अक्षय ने मुझसे कहा था कि आई वांट टू डू अ फिल्म खिलाड़ी, सो आई गिव हिम अ लेटर कि ठीक है आप कीजिए, कोई बात नहीं। आपने नीरज डायरेक्ट की खिलाड़ी 420 इन 2000, उसमें ये माना गया था कि उनके सबसे डेयर डेविल स्टंट्स हैं उसमें, तो जो खिलाड़ी के नाम को आपने और जस्टिस दिया उस फिल्म में? हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या था, मेरा तो मैं तो कहानीकार था बेसिकली, तो द फिल्म विच आई वाज ट्राइंग टू मेक ऑल्सो हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्शन, एंड अक्षय में वो डेयर डेविल क्वालिटी ऐसी है कि वो हर पिक्चर में कुछ नया स्टंट करना चाहते हैं। तो वी वर शूटिंग इन कनाडा, तो ही केम अप विद दिस आइडिया कि मैं क्या प्लेन पे खड़ा रहूं। आई थॉट इट वाज अ जोक, सो द नाइट एंडेड देयर, बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट द टेक्नीशियंस इन फ्रंट ऑफ मी कि इनके साथ मैं ऐसा खड़ा रहूँगा प्लेन के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे हुक पे बांधा जाएगा, बाकी बांधा नहीं। मैंने कहा देख भाई, यू आर गोइंग एंड फ्लाइंग सो हाई, एक काम करते हैं, लेट मी हैव अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द लोकल टेक्नीशियंस ऑफ कनाडा। तो सब लोगों ने बोला कि विल फुल सपोर्ट, और उसने बिंदास किया। मतलब मैं दंग रह गया। हाल ही में अक्षय ने कहा था कि जो खिलाड़ी टाइटल है, आप शायद उसके कहीं ना कहीं खिलाफ थे और ये उन्होंने सजेस्ट किया था। आई डोंट थिंक, बिकॉज देखिए, मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट और एक टाइटल डिसाइड करने के बाद हम अक्षय कुमार से मिले थे, बिकॉज दिस वाज डिसीजन ऑफ मी एंड अब्बास मस्तान बोथ। तो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में एक्टर टाइटल डिसाइड नहीं करते। ये शायद उनको या तो याद नहीं है, या वो भावुकता में कह गए होंगे ऐसी कोई बात, बट आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। बट इस कैरेक्टर की ग्रोथ क्या बॉलीवुड में ज़रूरी है? नॉट जस्ट अक्षय कुमार एज खिलाड़ी, बट खिलाड़ी इटसेल्फ एज अ कैरेक्टर। जैसे कि दोबारा मैं हॉलीवुड का एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक जेम्स बॉन्ड है या फिर आयरन मैन है। दीज आर कैरेक्टर्स दैट ग्रो इनटू फ्रेंचाइज। उसको कोई भी प्ले कर सकता है। टुडे अक्षय इज अ सुपरस्टार। आज उसको लोग खिलाड़ी की वजह, खिलाड़ी की तरह जानते हैं। आप किसी भी एक अलग दूसरे एक्टर को जो इतना पॉपुलर नहीं है, उसको आप खिलाड़ी बनाने जाओगे तो डायरेक्ट कंपटीशन अक्षय के साथ होती है। सो इट मे नॉट वर्क, बट और आरव अभी छोटा है ना, we'll have to wait. he has already announced that my son also will be known as खिलाड़ी. ग्रेट खिलाड़ी। So that is जूनियर खिलाड़ी को। but there is a gap between him and his son. So in between there may be some another खिलाड़ी come. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसके बाद भी तो, आज से 10 साल बाद भी तो, 10 साल बाद अक्षय को हम खिलाड़ी नहीं बोल पाएंगे ना। लाइक अ जेम्स बॉन्ड। हाँ, so वो चेंज आता है एंड ऑडियंस इज रेडी टू एक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग, इवन द प्रोड्यूसर भी जब रिटायर होता है तो उसका बेटा आता है और कोई आता है, तो ये तो होगा ही। इसमें कोई ये नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर वो एक हर एज में वो खिलाड़ी प्ले करते रहेंगे, नए लोग तो आएंगे। खिलाड़ी हैज बिकम खिलाड़ी, और व्हाटएवर द ब्रांड और अ फ्रेंचाइजी व्हाटएवर, बिकॉज ऑफ द खिलाड़ी विच रतन जी मेड विद अब्बास मस्तान विद अक्षय कुमार, because of that film's success, it has become a franchise. Otherwise, franchise नहीं बनता। Within a year, we made another film, which was मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, in which Saif played the अनाड़ी and अक्षय कुमार खिलाड़ी था। तो खैर उसके बाद शायद मेरे पास कोई इतनी जल्दी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे अपना नीरज साहब की फिल्म आई खिलाड़ी 420, और भी कई डेविड धवन की आई, डेविड धवन ने एक बनाई, पर वो सब प्रोड्यूसर एक ही था टाइम, और अपने
क्या नाम था उनका? केशव राम से used to execute those films. चलिए, हमने इस बारे में अक्षय कुमार से भी बात की, देखते हैं कि उनका और खिलाड़ी का जो कनेक्शन है इसके बारे में उनका क्या कहना है। I feel good. I really, I never thought I would come back and start doing a Khiladi movie. I'm just fortunate enough to get a script which just suited Khiladi 786. It's a word which has been attached to me throughout my life since I came in this industry. Because Khiladi needs action also, and I had given up action for a while. But now I've decided to come back, so I said, let me do it again. Well, there we have it, Return of the Khiladi. क्या कहेंगे अक्षय कुमार के खिलाड़ी एसोसिएशन के बारे में? What he has to say, your reaction? Yeah, all I can say, I wish him all the best. और फिल्म अच्छी लग रही है, प्रमोज अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। इनफैक्ट ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि खिलाड़ी 786 को वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग मिलेगी बिकॉज ऑफ खिलाड़ी। ये यूज़ किया गया है, इसलिए जनता देखना चाहेगी। और आपको लगता है ये मुमकिन है? 100%। और 786 तो बड़ी पाक चीज़ है, तो उससे और उसका सोने पे सुहागा हो गया ना टाइटल में। मगर इतनी अगर श्योरिटी है और वी नो खिलाड़ी सक्सेसफुल होगी देन आपने क्यों इतने साल वेट की? लाइक यू सेड कि ठीक है स्क्रिप्ट नहीं थी, या कुड इट आल्सो बी कि अक्षय एक तरह से कॉमेडी के जॉनर में चले गए और उन्होंने एक्शन को थोड़ी देर साइड लाइन कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, देखिए, जब जो होना है होता है। मैंने अक्षय के साथ बहुत सी दूसरी फिल्में बनाई, जैसे मेरी लास्ट फिल्म दे दनादन थी, उसके पहले गरम मसाला थी। मैं हमेशा चाहता था कि अगर अक्षय के साथ मेरी कोई खिलाड़ी बने तो अब्बास मुस्तान के साथ बने। शायद अब्बास मुस्तान भी पिछले 4-5 साल से मेरी लास्ट फिल्म उनके साथ हमराज थी। उसके बाद वो भी कई और फिल्मों में बिजी हो गए। या मैं फिल्म तभी बना पाऊंगा जब मुझे मेरे डायरेक्टर से एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी। तो मैं हमेशा बिलीव करता था कि अगर मैं खिलाड़ी बनाऊं तो नेक्स्ट मतलब जो भी खिलाड़ी का सीक्वल बने या कुछ भी बने तो इट शुड बी विद अब्बास मुस्तान। तो मुझे शायद स्क्रिप्ट नहीं मिली, नहीं बना पाया। लेकिन फिर वो जैसा आपने बताया कि प्रोड्यूसर चेंज हो गए, डायरेक्टर भी चेंज हो गए, एक्टर एक रहा। लेकिन तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हुई? आपने कभी ये नहीं कहा कि खिलाड़ी का अगर कुछ होगा तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं? मैं बहुत सीधा आदमी हूँ उस मामले में। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर ठीक है, इस वजह से अक्षय खुश है तो अच्छी बात है। अगर अक्षय का बिलीफ है कि मेरी ये फिल्म चलेगी इस पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ, एंड अगर उसको ये तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, डेफिनेटली कि जब मुझे बनाना चाहे मैं बना लूँगा। जब मैं चाहूँगा मुझे अब खिलाड़ी बनानी है, बट इफ़ आई मेक खिलाड़ी द डायरेक्टर्स विल बी डेफिनेटली अब्बास मुस्तान एंड अक्षय कुमार फॉर श्योर। या इफ अक्षय कुमार विलिंग टू डू। आज अक्षय बहुत बड़े एक्टर हैं एंड वेरी पॉपुलर, कमर्शियली ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। तो कौन प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा उसके साथ फिल्म बनाना? ये अक्षय कुमार को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं। हमको हम जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, whatever I mean to say, whether it's fee, his date allotment, anything, वो हम लोग कर सकते हैं, even script also, but फिर उसको decide करना है कि वो क्या करना चाहता है। Well, as you've seen, we've got very modest gentlemen with us today. Well, we've gotten an insight into Khiladi and his world as well. So thank you so much for joining us on Business of Bollywood. And here's wishing Khiladi Kumar the very best for Khiladi Yeah, same here. 786.